अवस्थी जी, आज आपकी आंखों में आंसू है। अरे चंद्र जी आज हम सबके जो बीच रहते थे वो अब नहीं रहे। कितना बड़ी क्षति है ये देश के लिए, आप देखते हैं? पूरे भारत की संस्कृति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और मुझे लगता है आज यहाँ जितने लोग खड़े हैं उन सबको ये लग रहा है कि उन सबकी व्यक्तिगत क्षति है। मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। एक तपस्वी जैसा जीवन आप देख रहे हैं। तो एक सप्ताह पहले आदरणीय गोखले जी के साथ ही घर पर आए थे और जब निकल रहे थे वही 2 कुर्ता 1 शॉल यही ओढ़ना बिछौना और पूरे घूम घूम करके सारे संस्कृति सेवियों को इकट्ठा करना। मेरा 25 साल पुराना उनसे संबंध था, 25 साल पुरानी पहचान थी। बच्चों जैसे भोले, युवाओं जैसे ऊर्जावान। एक ही स्वप्न था कि कला की जो उद्देश्य है वो मुक्ति की है, मोक्ष की है, राष्ट्र निर्माण की है। इसके लिए कलाकारों को एक करना, एक संगठित करना, तैयार करना, ये ऋषियों जैसा काम है। 1 साल में 2 साल में नहीं होते। सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति नहीं होते जैसे आदरणीय अमित चंद जी थे। इतने कम समय में जैसे सबको जोड़ गए कि यहाँ जितने लोग हैं सबको लग रहा है कि हम उस अदृश्य डोर से बंधे हुए हैं। सबसे गलत ये अन्याय हुआ है कि इस समय जब वाकई उनके लगाए पौधों में अब फल आने वाले थे, अब काम करने का समय था इस समय। लेकिन जो सोचा ईश्वर ने उनका, लेकिन उनके आत्मा से भी ज़्यादा प्रिय उनको पूर्वोत्तर था। उनकी कर्म भूमि रही पूर्वोत्तर, और वहीं पर जब जिसने लिख दिया तो हम लोग वहाँ पर तो आदमी अवश्य है। यही है कि हम लोग सब यदि उन पर श्रद्धा रखते हैं, प्रेम करते हैं, तो उनके बताए हुए इस रास्ते का एक एक संस्कार भारती से जुड़ा व्यक्ति ही नहीं, इस समय उनके जाने से हर वो कलाकार जो कला संस्कृति को जानता है, वो आदरणीय छोटे से बड़े, लोक से शास्त्र, नाटककार से चित्रकला, हर एक को वो जानते थे, हर एक को मानते थे, हर एक के साथ भोजन करते थे, हर एक के साथ समय बिताते थे। इसलिए आज सबको लग रहा है अपना कोई चला गया। बस यही कहूँगी कि हम लोग, इतना कुछ उनके मन में था, इतना कुछ उनकी दृष्टि थी, हम लोग को बता कर गए, वही करते करते जीवन बीते, यही कामना है। उम्र में आम युवा अपने भविष्य के बारे में सोचता है और उस उम्र में जो है वो अचानक देश की सेवा के लिए अपना जीवन को समर्पित करने का उन्होंने फैसला किया और इसके बाद वो राष्ट्र निर्माण में लग गए। तो उनके जीवन की इस शुरुआती दौर जो था उनका, और जिस तरीके से उनका अंतिम समय में कौन कौन लोग आए हुए हैं जी, क्या है उनकी विशेषता इसी बात से सिद्ध होती है कि बलिया जैसे छोटे गांव में कला जगत के मूर्धन्य व्यक्ति मालिनी जी है, दिल्ली की NGMA के डायरेक्टर जनरल अद्वैत गणनायक जी है जो बहुत बड़े शिल्पकार है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवा दत्तात्रेय जी सहित बड़े पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित है। तो कला जगत और सामाजिक जगत के जो भारतीय संस्कृति की शिरा अपने कंधों पर ढोए हुए ऐसे बहुत सारे व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित है। यही आमिर चंद जी का योगदान है। भारतीय कला दृष्टि को कलाकारों के साथ कला जगत में स्थापित करने के लिए उनका जो प्रयास है वो स्मरण किया जाएगा। और उसके लिए उन्होंने जो आधार भूमि बनाई पूर्वांचल की, जिसमें भारतीय संस्कृति को स्थापित करने के लिए बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, वहाँ पर भी इस विचार को उन्होंने सफल करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। और ये एक बहुत बड़ा योग है कि उसी भूमि में उन्होंने अपने अंतिम सांस ली, अपना शरीर छोड़ा। तो उन्होंने जो कार्य शुरू किया है भारतीय कला दृष्टि को कला जगत में स्थापित करने का, उन्होंने जो ये काम शुरू किया है उसको जल्दी से जल्दी पूर्ण करना, यही उनके लिए श्रद्धांजलि होगी। मैं संस्कार भारती के पूरे परिवार की ओर से आमिर चंद जी को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि प्रकट करता हूँ।